तो हेलो हैश कोडर्स, वेलकम बैक टू हैश कोडर्स क्लब। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ढेर सारी प्रोग्रामिंग करी होगी। आप सभी लोगों के काफ़ी सारा कमेंट्स मिले। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं अपनी कंपनी के काम से अभी बाहर गया हुआ था। आई वाज नॉट इन इंडिया। तो वहाँ से आने में अब वहाँ पर क्योंकि सेटअप नहीं था और मैं चाह रहा था कि यार की क्वालिटी वीडियो होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं, ऐसे तो ठीक है। मैं वहाँ से आने का वेट कर रहा था एंड अभी मैं आ चुका हूँ। लेकिन अभी भी मैं थोड़ा-सा 4-5 दिन के लिए बिज़ी हूँ। तो हो सकता है वीडियोज़ उतने फ्रीक्वेंट ना रहें, जैसे पहले थे कि हर एक दिन हम एक वीडियो को डालते थे। बट हर 2 से 3 दिन में वीडियो आ जाएगी। प्लीज़ यार थोड़ा-सा पेशेंस रखो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपने पूरे एफर्ट्स डाल रहा हूँ, तो बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो भी इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के एजेंडा का, कि आज हम इस वीडियो में क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो यार, टेक्निकली होना तो ये चाहिए था कि आज मैं आपको सिखाता कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे इनिशियलाइज़ करना है एंड कैसे उसको यूज़ करना है एंड फाइल सिस्टम को डिस्कस करता। इससे पहले कि मैं आपके साथ फाइल सिस्टम को डिस्कस करूँ, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अपनी जावास्क्रिप्ट के ऊपर सेल्फ डाउट होगा कि भाई जितनी जावास्क्रिप्ट मुझे आती है, क्या उतनी रिएक्ट के लिए इनफ है? काफ़ी सारे लोगों में कन्फ्यूज़न होती है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो, आपको बेसिक्स जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। जितनी भी ऐसे जावास्क्रिप्ट का पार्ट है जो आपको रिएक्ट से पहले आना चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे कि मॉड्यूल्स क्या होता है, इंपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ पैकेजेस या फिर पैकेज क्या होता है, एनपीएक्स क्या होता है, एनपीएम क्या होता है, पैकेज क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स एंड देन हम डिस्कस कर रहे होंगे अगली वीडियो का टॉपिक। तो चलिए यार, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो को और स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल्स को समझना। तो आखिर ये मॉड्यूल होता क्या है? इससे पहले हम ये डिस्कस करें कि मॉड्यूल क्या होता है। चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर मॉड्यूल्स की ज़रूरत क्यों होती है। तो यार देखो, अभी मैंने क्या किया है, मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर एक ब्लैंक फोल्डर बनाया रिएक्ट नाम का। और इसमें मैं फटाफट अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेता हूँ। विजुअल स्टूडियो 2020 नहीं, जो हम डॉट नेट में यूज़ कर रहे थे, विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। देखो सेम फ़ोल्डर का नेम यहाँ पर और यहाँ पर दिखा रहा है। बहुत बढ़िया। बहुत मज़ेदार सी चीज़ हम कर चुके हैं। तो नोड.जेएस हमें थोड़ा बहुत पता होगा और अगर आपको नहीं पता तो कोई 4 से 5 मिनट की वीडियो यूट्यूब पे देख लेना और समझ लेना नोड.जेएस होता क्या है। तो इस रिएक्ट नाम के फ़ोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाने वाला हूँ और इस फ़ाइल का नाम रख रहा हूँ मैं index.js। अभी इस फ़ाइल के अंदर मैं क्या करूँगा या क्या नहीं करूँगा, इस फ़ाइल का नाम मैंने index.js ही क्यों रखा, इस चीज़ को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और मैं जो भी कर रहा हूँ उसको गौर से देखते हैं। देखो यार, मैं एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ, बहुत ही प्यारा छोटा-सा नन्हा-मुन्ना फ़ंक्शन। ये फ़ंक्शन क्या करेगा, इसके पास ना 2 नंबर्स, अरे भैया क्या कर रहा है तू? तो इस फ़ंक्शन के पास 2 नंबर आएँगे और ये उन दोनों के सम को प्रिंट करा देगा, दैट्स इट। इसी तरह मैं एक और फ़ंक्शन बना दूँगा, इसकी कॉपी कर दूँगा। ओके, इस फ़ंक्शन को कॉपी करा, इसको यहाँ पे पेस्ट करा और यहाँ पे लिख दूँगा कि फ़ंक्शन का नाम है सबट्रैक्शन और यहाँ पे पुट कर दूँगा माइनस। और इन दोनों फ़ंक्शन को एक बार फिर से कॉपी कर दूँगा और नीचे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे रख दूँगा MUL। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो फ़ंक्शन है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं इस फ़ंक्शन को यूज़ करके 2 नंबर्स को बहुत आराम से मल्टीप्लिकेशन करके उनका सम देख सकूँ। सेम इस फ़ंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ डिवीज़न और यहाँ पे लिख देता हूँ स्लैश, सो दैट ये डिवीज़न कर देगा हमारे लिए। अभी देखो, देख के ऐसा लगता है कि बहुत बेसिक सी फ़ंक्शनैलिटी हमने करी है और जो कि सच में करी भी है। अब इमेजिन करो, ये जो फ़ंक्शन है ना सम, ये जो मैंने सेलेक्ट करा है, ये फ़ंक्शन एक छोटा-सा फ़ंक्शन सम नहीं है, बल्कि ये ना कोई 60-70 लाइन का एक बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक वाला फ़ंक्शन है। सिमिलरली ये फ़ंक्शन भी ऐसे 60-70 लाइन का है, ये फ़ंक्शन भी ऐसे ही है, ये फ़ंक्शन भी ऐसे ही है। अब देखो, एक सिंगल फ़ाइल में इतने ज़्यादा लाइन का कोड लिखने से ना प्रोग्राम की रीडेबिलिटी कम हो सकती है। सो व्हाट वी डू, वी ट्राई टू यूज़ मॉड्यूलर अप्रोच। अब ये मॉड्यूलर अप्रोच क्या होती है? मॉड्यूलर अप्रोच हमसे बोलती है कि आप अपने कोड को ना मॉड्यूल्स में ब्रेक करके रखो, ठीक है? मॉड्यूल्स में ब्रेक करके रखने से फ़ायदा क्या होता है? आप मल्टीपल मॉड्यूल्स बना देते हो और ये जो फ़ंक्शन यहाँ पे आपने डिफ़ाइन किया, इसको कहीं और डिफ़ाइन करते हो, आप सिंपली इन फ़ंक्शन को यूज़ कर लेते हो, ठीक है? अब देखते हैं मॉड्यूल बनाते कैसे हैं। तो मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ readme.md और इसमें आके मैं लिखूँगा, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर ये मॉड्यूल नाम का प्राणी होता क्या है। तो देखो यार, ईच जावास्क्रिप्ट फाइल मेक श्योर ईच जेएस फाइल इज़ अ मॉड्यूल, ठीक है? हर जावास्क्रिप्ट की जो एक फ़ाइल होती है ना, वो एक मॉड्यूल होती है। तो ये भी एक मॉड्यूल है, ये मेरा रूट मॉड्यूल है, इसको मैं नोड की हेल्प से रन करा रहा हूँगा।
और एक और फाइल क्रिएट करूंगा यहाँ पे और यहाँ पर बोल दूंगा मैं कि इस फाइल का नाम रख देते हैं sum.js। और sum.js के अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर से इसको कट करके ले आऊंगा और इस फाइल के अंदर रख दूंगा। ठीक है, लेट्स सेव इट। सेम मैं एक और काम करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा sub.js और sub.js के अंदर मैं सब्ट्रैक्शन फंक्शन को कट करके यहाँ से लाकर पेस्ट कर दूंगा, इसको सेव कर दूंगा, इस मॉड्यूल को डिलीट कर दूंगा। सेम काम में दो और मॉड्यूल्स के बना दूंगा एक div.js नाम से और इसको यहाँ पर कट करके रख दूंगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर सेव किया, लेट्स सेव इट। एक और लास्ट फंक्शन हमारे पास रह गया मल्टीप्लिकेशन नाम का, तो एक फंक्शन फाइल बनाते हैं mul.js नाम से और इस फाइल के अंदर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन को कट करके यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत सिंपल है, मेरे साथ बने रहो यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने अलग से बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मेरी index.js के अंदर मैं बोल रहा हूँ मुझे ना सम चाहिए यार 10 और 15 का। ठीक है, मैंने इसको सेव किया और मैं अपने टर्मिनल को ऑन करता हूँ, कंट्रोल एंड बैकटिक दबा के। ये मेरा टर्मिनल आया, यहाँ पर टाइप करूंगा नोड, इस फाइल को रन कराओ जिसका नाम है इंडेक्स। जैसे ही मैं हिट करता हूँ ये फाइल मुझे एक एरर देती है। सोचो जरा फाइल में एरर का रीजन क्या होगा। एरर का रीजन सिंपली ये है कि सम इज नॉट डिफाइंड। लेट मी शो यू। बोल रहा है कि सम इज नॉट डिफाइंड। आप ना सम नाम की कोई चीज को यूज कर रहे हो, कोई आइडेंटिफायर, कोई फंक्शन, कोई वेरिएबल, कोई ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है। आप जिस जो ये सम नाम की चीज को यूज कर रहे हो ना, वो हमारी फाइल में डिफाइन नहीं है और हम इसको जानते नहीं कि ये है क्या। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा अरे भाई साहब सम तो यहाँ पर डिफाइन है, रिएक्ट के अंदर है, रिएक्ट वाले पैकेज के अंदर, रिएक्ट वाले फ़ोल्डर के अंदर है। लेकिन दिक्कत ये है कि मेरी फ़ाइल ना जानती नहीं है कि हमारे पास सम नाम का फ़ंक्शन पहले से डिफाइन है किसी और पैकेज, किसी और मॉड्यूल के अंदर। किसी और मॉड्यूल, मैं इसको इसको मॉड्यूल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तो हमने बात करी कि हर एक जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होती है ना, वो एक मॉड्यूल होती है। तो मैं यहाँ पर आके बोलूंगा कॉन्स्ट सम इज इक्वल्स टू रिक्वायर, रिक्वायर कर लो भैया। करंट फाइल फोल्डर के अंदर ना एक फाइल है जिसका नाम है sum.js और मैंने यहाँ पे लिखा सम में से सम को रिक्वायर कर लो, इंपोर्ट कर लो और सम को यहाँ पे यूज करो। अब मैं इसको सेव करता हूँ और क्लीन करता हूँ अपने टर्मिनल को, रन कराता हूँ। नोड फिर से रन कराओ इस फाइल को, नोड इंडेक्स। अगेन मुझे एक एरर मिला देखो, लेकिन अब की बार जो एरर होगा ना वो पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। पहले हमें एक एरर मिला था कि सम इज नॉट डिफाइंड, बट अब हमें एरर मिल रहा है सम इज नॉट अ फंक्शन। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन ऐसा क्यों हुआ। देखो यार, मॉड्यूल की डेफिनेशन, मैंने मॉड्यूल क्या बोला कि हर एक जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम मॉड्यूल बोलते हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। विच बाय डिफॉल्ट विच बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स एम्प्टी ऑब्जेक्ट। सो ये जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट होता है ना, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो भैया हर एक जावास्क्रिप्ट का जो मॉड्यूल होता है ना, बाय डिफॉल्ट वो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट कराता है। तो कुल मिला के ये कि हमारा ये जो मॉड्यूल है sum.js, ये भी किसको एक्सपोर्ट करा रहा है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट को। अब क्या कर रहे हो, आपने बोला कि इस फाइल के अंदर से ना कुछ चीज इंपोर्ट कर लो। अब इंपोर्ट क्या करोगे, जो ये वाली फाइल एक्सपोर्ट करा रही होगी, राइट। अब ये वाली फाइल तो सिर्फ एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट करा रही है, तो आप सम के अंदर नो मैटर आप यहाँ पर क्या नाम रख रहे हो, जरूरी नहीं आपने सम नाम रखा है यहाँ पे तो इसके अंदर से सम फंक्शन आ जाएगा, नो। तो भैया एग्जैक्टली नहीं आएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो एरर ये नहीं है कि सम इज नॉट डिफाइंड, एरर है कि सम जो भी है फंक्शन नहीं है और हमें पता है कि सम क्या है, सम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। लेट मी सेव इट और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टाइप करूंगा नोड। अच्छा अब की बार ना मैं नोड नहीं टाइप कर रहा, नोड मोन टाइप कर रहा हूँ और इंडेक्स। अब नोड मोन क्या करेगा, ये एक पैकेज है, इसके बारे में भूल जाओ, बस इतना समझो कि यार नोड मोन से मैं जो भी चेंजेस करूंगा ना रियल टाइम पे, जैसे सेव करूंगा ये दोबारा से मेरे कोड को रन करा देगा। तो मुझे नोड इंडेक्स बार बार मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया, यहाँ तक बढ़िया है। चलो अब आगे की बात करते हैं कि आखिर सम के अंदर सम फंक्शन आएगा कैसे। तो भैया sum.js के अंदर बहुत बढ़िया, हमें पता है बाय डिफॉल्ट क्या एक्सपोर्ट करा रहा है यहाँ से, ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, हम इसको ओवरराइड कर देंगे। एंड हाउ डू वी डू इट, लेट मी शो यू। तो मैं यहाँ पर आके लिखूंगा ये जो मेरा मॉड्यूल है, जैसे हमारे पास विंडो ऑब्जेक्ट होता था ना एक ब्राउजर के अंदर जब हम कोड करते थे डॉम में, ऐसे हमारे पास मॉड्यूल एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या हो गया इसको, मॉड्यूल। ठीक है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है एक्सपोर्ट्स। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसके क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार होती है कि बाय डिफॉल्ट ना, कि जो बाय डिफॉल्ट एक इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को यहाँ से एक्सपोर्ट करा रही होती है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ से इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट ना करा के इसको ओवरराइड करके यहाँ पर लिख देना है कि मुझे यहाँ से ना सम फंक्शन को एक्सपोर्ट कराना है।
अब सेव करो। देखो index.js में मैंने कोई सेव नहीं करा है। अब क्या दिखा रहा है हमें कि सम के अंदर ना आपको एक फंक्शन मिल रहा है जिसका नाम है सम। अब ये सम यहाँ पे क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर मेरे फंक्शन का नाम सम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको सम वन कर दोगे तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। ओके, सम वन को मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा। लेट मी सेव इट एंड यू विल सी कि फंक्शन का नाम मुझे इस फाइल से क्या मिल रहा है, सम वन। तो नो मैटर आप यहाँ पर क्या नाम रखते हो, इट इज नॉट नेसेसरी। जो भी नाम आपने अपनी चीज का यहाँ पर रखा है वो आपको नाम वहां पर दिखेगा। ऑलराइट, तो यहाँ से आपको ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा कि सर जिस फाइल के अंदर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ क्या मुझे सेम नाम लिखना पड़ेगा जो मेरे फंक्शन का नाम यहाँ पर इस मॉड्यूल के अंदर है? नहीं, आप कुछ भी रख सकते हो और यहाँ पर इसको मेरे नाम से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलूंगा हैश कोडर एंड लेट्स कॉपी इट। मैं इसको सेव करूंगा सो स्टिल इट विल वर्क, वी आर गेटिंग द सम फंक्शन। और अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैश कोडर एंड कॉल करूंगा 10,5 के साथ। लेट मी सेव इट एंड वी आर गेटिंग 15। आई होप इट इज क्लियर। मैं इसको सम बना देता हूँ दोबारा ताकि ये थोड़ा सा मीनिंगफुल रहे और सम फंक्शन को ही अब मुझे यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। दैट्स इट। अब सेम काम देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने 4 अलग-अलग फंक्शन बना दिए, मैंने उनको ऑर्गेनाइज कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, सॉरी 4 मॉड्यूल्स बना दिए। प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो रूट डायरेक्टरी है ना, जो मेरी ये रूट डायरेक्टरी है, उसके अंदर मैं बहुत सारी फाइल्स नहीं रख सकता, उसके अंदर मैं बहुत सारी फाइल्स को नहीं रख सकता। तो एक तो अप्रोच ये है कि मैं क्या करूँ कि सबको भी ना यहाँ से कट करके यहाँ पर ले आऊँ सम वाले मॉड्यूल के अंदर, ठीक है? तो मान लो इस वाले मॉड्यूल के अंदर मेरे पास 2 फाइलें और सबको यहाँ से डिलीट कर दूँ ताकि मैं अपने प्रोग्राम को रीडेबल बना सकूँ। मेरी जो रूट डायरेक्टरी होती है, रूट डायरेक्टरी मतलब जो मेरा मेन मॉड्यूल है जिसको मैं नोड या नोडमोन के साथ रन करा रहा हूँ, ये जिस डायरेक्टरी में उसको मैं बोलता हूँ रूट डायरेक्टरी। तो अभी जो मेरी रूट डायरेक्टरी है ना, ये वाली, इसके अंदर मैंने कॉल करा है सम ऑफ 10,5, ठीक है? तो भैया मेरी रूट डायरेक्टरी रिएक्ट वाले इसके अंदर है, ये मेरी रूट डायरेक्टरी है। मुझे ये कोशिश करनी है कि इसके अंदर कम से कम फाइल्स हों। ठीक है, करते हैं कोशिश। तो एक फाइल तो मैंने डिलीट कर दी। अब मैं सम के अंदर आऊँगा, सम के अंदर यहाँ पर आके बोलूँगा कि मेरा जो मॉड्यूल है, पहले तो ये सम को एक्सपोर्ट करा रहा है, ठीक है? फिर बाद में मेरा ये मॉड्यूल सब को भी एक्सपोर्ट करा रहा है। अब मैं यहाँ पर आके क्या बोलूँगा कि इस वाले मॉड्यूल से मुझे 2 फंक्शन लेने हैं, एक तो सम लेना है और एक सब लेना है। अब मैं इसकी तरह एक कॉपी करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिखूँगा सब। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था या फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से मुझे 15 देखने को मिलेगा इन दोनों का सम, यहाँ से मुझे 5 देखने को मिलेगा। बट एक्चुअल में पता है क्या होगा? यहाँ पर भी आपको 5 देखने को मिलेगा। लेट मी सेव एंड शो यू। तो यू आर गेटिंग 2 टाइम्स 5। लेट मी टेल यू द रीजन व्हाई। बिकॉज़ आपका जो भी मॉड्यूल है ना, एक चीज़ आप कान खोल के सुन लो और समझ लो। आपका जो भी मॉड्यूल है, हाँ जी, आपका जो भी मॉड्यूल है, आप उसमें से ना सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ को एक्सपोर्ट करा सकते हो। ईच जिस मॉड्यूल बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट एंड नोट दैट कि जो हर एक मॉड्यूल होता है ना, मॉड्यूल कैन एक्सपोर्ट ओनली वन थिंग। अब वन थिंग यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सॉरी वन थिंग, क्योंकि यार ये जो एक चीज़ है जिसको आप एक्सपोर्ट करा रहे हो वो एक फंक्शन हो सकता है, वो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो एक क्लास हो सकती है, नॉर्मल एक वेरिएबल भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। तो सर क्या मैं एक मॉड्यूल से 2 चीज़ों को एक्सपोर्ट नहीं करा सकता? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करा सकता, लेकिन अगर मेरे पास एक मॉड्यूल है, यार हो सकता है ना, मुझे एक साथ काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट कराना एक मॉड्यूल से, तो मैं क्या करूँगा? मैं एक काम करूँगा, मैं बोलूँगा जावास्क्रिप्ट से, जावास्क्रिप्ट क्या तेरे पास कोई ऐसा डेटा टाइप है जो कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में बात करता है? जावास्क्रिप्ट बोलेगी हाँ, अरे है। मैं बोलूँगा अरे में इंडेक्स याद रखना पड़ते हैं, क्या कोई ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हम की से काम चला लें? ये बोलेगा हाँ, ऑब्जेक्ट है। सो लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट और इसको मैं बोल दूँगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास है 2 चीज़ें। पहला तो हमारे पास हो गया सम और सम को मैं सम नाम से एक्सपोर्ट कराऊँगा सब कॉलन सब। अब देखो ये 6 मतलब जावास्क्रिप्ट का जो 6th क्या बोलते हैं उसको, रेगुलेशन या वर्जन आया था, वहाँ से स्क्रिप्ट 6 जो आई थी, उसके बाद ना ये 6 में ये प्रावधान मिला है हमें, हाँ प्रावधान, कि अगर आपका की और वैल्यू इन दोनों के नाम सेम है ना, तो आप इतने पार्ट को यहाँ से हटा सकते हो, आप इतने पार्ट को यहाँ से भी हटा सकते हो। तो ये आपका ना बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसे काम करेगा कि सम कॉलन सम, ठीक है? ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे काम करेगा सब कॉलन सब। आई होप इट इज़ क्लियर। अब मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा यार एक चीज़ को एक्सपोर्ट करा सकते हैं, तो ठीक है, मैं भी जुगाड़ू आदमी हूँ, मैं यहाँ से इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ से एक्सपोर्ट करा दूँगा। अब जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट कराऊँगा, आई होप आपको समझ आ गया होगा एरर का रीज़न क्या है। अब मुझे सम और सब दोनों के अंदर क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को आप एक फ़ंक्शन की तरह कॉल नहीं कर सकते।
तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि इसका भी नाम रख दो कैलकुलेटर या ऑब्जेक्ट CAL रख दिया मैंने। अब मुझे अगर 2 नंबर का सम प्रिंट कराना है तो मैं बोलूँगा कैलकुलेटर सम ऑफ 10 और 15 कैलकुलेटर सब ऑफ 10 15 तो अब ये मुझे देगा 15 एंड 5। आई होप इट इज़ क्लियर। आप ऐसे एक मॉड्यूल से मल्टीपल चीज़ों को एक्सपोर्ट करा सकते हो। इज़ दैट क्लियर? बहुत बढ़िया, सिर्फ़ इतना ही हमारा मॉड्यूल था। अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं, मॉड्यूल्स के बाद। अब नेक्स्ट जो चीज़ है इसका नाम है टाइप्स ऑफ मॉड्यूल, इस पे दोबारा आएँगे अभी। इसका नाम है पैकेजेस। अब ये पैकेजेस क्या होते हैं यार? चलिए पैकेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यार, अभी हमने डिस्कस किया कि ऑल्दो मॉड्यूल हमारे प्रोग्राम को रीडेबल बनाता है कि आप एक फ़ाइल में 600 लाइन का कोड ना लिख के मल्टीपल मॉड्यूल्स को क्रिएट कर दो और वहाँ पर अपने कोड को रख दो। बट स्टिल एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे मॉड्यूल को हम रूट डायरेक्टरी में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर मान लो 100 फाइल आपकी रूट डायरेक्टरी में, आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करके ढूंढ रहे हो, तो यार एक अच्छा एक अच्छा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस नहीं होगा। आपको बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा जस्ट टू सी अ फाइल, जस्ट टू फाइंड अ फाइल। आई होप इट इज क्लियर। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ देखते हैं। यार मैं क्या करूंगा, एक पैकेज बना दूंगा। अब ये पैकेज क्या होता है भैया? देखो, वैसे तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारी चीज मिलेगी, पैकेजेस, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, ये वो। मैं आपसे बोलूंगा फोल्डर सुना है या फिर लोकेशन सुनी है कंप्यूटर के अंदर? नहीं सुनी? या फिर डायरेक्टरी सुनी है? हाँ, डायरेक्टरी। इसी को हम पैकेज बोलते हैं, ठीक है? इसी को हम पैकेज बोलते हैं। अब पैकेज का मेन काम क्या होता है? देखो यार, मैं यहाँ पे ना कुछ मॉड्यूल्स देख पा रहा हूँ, सम, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैं ये क्लियरली देख पा रहा हूँ कि ये जो तीनों मॉड्यूल है ना, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ये तीनों ही एक कैलकुलेटर की फंक्शनैलिटी होती है। तो मैं क्या करूंगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बना दूंगा। फोल्डर नहीं, अब हम पैकेज बोलेंगे। इस पैकेज का नाम रख दूंगा कैलकुलेटर या फिर कैलसी। और मेरे जो ये मॉड्यूल थे मल्टीप्लिकेशन एंड सम वाले या फिर डिवीजन, इन तीनों को एक एक करके मैं इसके अंदर मूव कर दूंगा। मूव किया, ठीक है, पहला मॉड्यूल गया। सम को भी मूव कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को भी मूव कर दिया, ठीक है। अब देख रहे हो आपकी रूट डायरेक्टरी कितनी क्लीन हो गई। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग मॉड्यूल्स। तो मैनी पीपल या फिर ओवर द इंटरनेट यू विल फाइंड कि पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है। अब अगर आप इस इंटरनेट की डेफिनेशन को यूज ही कर रहे हो तो मैं बोलूंगा सिमिलर मॉड्यूल्स की, जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, है ना? कैलकुलेटर के अंदर आप क्यूआर कोड वाले मॉड्यूल को थोड़ी रख रहे होगे, आप सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर की फंक्शनैलिटीज को रखोगे। आई होप इट इज क्लियर। बहुत बढ़िया। अब मैं अपनी इंडेक्स जेस के अंदर आके इस पाथ को, ओके इट्स ऑलरेडी करेक्टेड, सो या इट इज वर्किंग नाउ। अब मान लो मुझे इसके अंदर दोबारा, क्योंकि अलग वो बना दिया, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा सब डॉट जेएस। और सम में से सब को अलग ले जाऊंगा कट करके यहाँ से, इसको सब के अंदर सेव कर दूंगा। अब सम के अंदर जाके मैं बोलूंगा देर इज नो ऑब्जेक्ट, देर इज नो ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सम को एक्सपोर्ट करा रहा हूँ। सेव किया, बढ़िया वर्क कर रहा है। अब इंडेक्स डॉट्स में जिसमें आके यहाँ पे मुझे कैलकुलेटर नहीं, डायरेक्टली सम मिलेगा। सम को कॉपी कर दूंगा, इसको यहाँ से हटा दूंगा और इस लाइन को भी थोड़ी देर के लिए हटा दूंगा। इसको सेव करता हूँ तो भैया मुझे 15 मिल रहा है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक काम कर रही हैं चीजें। अब मैं क्या करूंगा देखना, मेरे कैलकुलेटर के अंदर से जितने भी मॉड्यूल्स थे ना, सबको यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। इन मॉड्यूल्स के अंदर से चीजों को सब निकाल लूंगा। दैट इज इक्वल टू रिक्वायर, ओके, बहुत बढ़िया। एंड कॉन्स्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम काम करूंगा, डिव के लिए सेम काम करूंगा। अब मान लो मेरे पास अभी तो सिर्फ 4 मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर। मान लो अगर मेरे पास 15 होते या 20 होते, तो क्या यार 20 लाइन का कोड सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को इंपोर्ट करने में लगा देता मैं? दैट इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, अगर और कोई ऑप्शन नहीं है तो हम ये काम फॉलो करते हैं, बट अभी हमारे पास ऑप्शन है। एक चीज ध्यान रखना, व्हेन यू आर डेवलपिंग एन एप्लीकेशन, यू आर अ प्रोग्रामर, कभी भी कम लोड कोड लिखने की कोशिश मत करना। कोशिश ये करना कि आपका कोड वेल ऑर्गेनाइज रहे, सबको समझ आए, चाहे आपको ज्यादा कोड लिखना पड़े। ठीक है, थोड़ा सा काम बढ़ा के रीडेबिलिटी को भी बढ़ा दूंगा। कैलकुलेटर के अंदर एक और फाइल बनाऊंगा, देखो इसका नाम दूंगा इंडेक्स डॉट जेएस। अब करूंगा क्या, थोड़ा सा जुगाड़ पानी करूंगा। यहाँ पे बोलूंगा कॉन्स्ट सम इज इक्वल्स टू रिक्वायर, ठीक है। तो करंट फोल्डर के अंदर मुझे सम मिल जाएगा, दैट्स इट। सम मिल गया, कॉन्स्ट सब, ठीक है। दो चीजों के लिए रिपीट किया मैंने सेम प्रोसेस। फिर मैंने बोला ये वाला जो मॉड्यूल है ना, ये वाला जो मॉड्यूल है, ये वाला जो मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर सम, सब, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब मुझे एक चीज पता है कि ये जो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इस ऑब्जेक्ट को मैं सिर्फ एक ही बार यूज करूंगा जब मैं इनको यहाँ से एक्सपोर्ट करा रहा हूँ, राइट? तो भाई कोई मतलब ही नहीं है इस ऑब्जेक्ट का कुछ नाम रख के उसको यहाँ पे रखना। मैंने डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया।
अब देखना कितना ईज़िली मैं इन सबको इम्पोर्ट कर पाऊँगा। यहाँ पर बोलूँगा const कैलकुलेटर इज़ इक्वल्स टू रिक्वायर करंट फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर है जहाँ पे मेरी इंडेक्स फ़ाइल रखी है। अब मैं ज़रा कॉल करता हूँ, देखता हूँ काम कर रहा है यानी कैल सी डॉट सम, कैल सी डॉट सम लेट मी सेव इट। तो भैया 15 मिल रहा है, मतलब ये काम कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो यार, ये एक ऑब्जेक्ट ला रहा है, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट के अंदर से वो चारों फंक्शन अलग अलग चाहिए, आप कैल सी डॉट सम कैल सी डॉट सब नहीं करना चाहते, तो आप यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग को। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग क्या करता है, मुझे पता है ये चीज लाके ना मुझे एक ऑब्जेक्ट दे रही होगी, राइट। तो मैंने बोला ये वाला ऑब्जेक्ट इस वाले ऑब्जेक्ट की टक्कर लेगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर से हर एक चीज को डिस्ट्रक्चर करके यहाँ पे लाके उनका एक वेरिएबल बना देगा। नहीं समझे, समझाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा सम, तो क्या होगा, एक सम नाम का वेरिएबल बन जाएगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर से सम की प्रॉपर्टी की वैल्यू को इस सम में चिपका दिया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कर दूंगा मैं सब, सिमिलरली यहाँ पे कर दूंगा डिव, सिमिलरली यहाँ पे कर दूंगा मल्टीप्लाई। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, इसके साथ साथ इसको सेव कर दूंगा और यहाँ पर बोलूंगा कि भैया सिर्फ सम को कॉल करो, किसके लिए, 10, 30 के लिए। लेट्स सेव इट। इसके बाद बोलूँगा कि भैया सब के लिए, सबको भी इन चीज़ों के लिए कॉल करो, डिवीज़न मल्टीप्लाई सब चेक करते हैं। तो सेव किया, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ओके। मे बी इन सारी फाइल्स के को ना मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया, राइट। तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, सॉरी, मॉड्यूल एंड डॉट एक्सपोर्ट्स एंड दैट इज इक्वल टू दिस फंक्शन दैट इज फॉर डिवीजन। सेम मुझे सम के अंदर आके करना है, सम तो हुआ पड़ा है, सेम सम में करूँगा, सब में करूँगा, सब नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि ये वाला जो मॉड्यूल है इसको ना मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट्स कर रहा हूँ, और ये मॉड्यूल के अंदर से सब को मैं एक्सपोर्ट करा रहा हूँ यहाँ से। सेम काम मल्टीप्लिकेशन के लिए रिपीट करना है लास्ट टाइम, मॉड्यूल, अरे ओ मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स। देखना थोड़ा सा काम जरूर बढ़ा है ना। ये काम हम एक फाइल में कर सकते थे बट नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, सोचो जरा, ताकि हमारा प्रोग्राम ज्यादा रीडेबल हो सके और मेन फाइल के अंदर ज्यादा कोड हमें ना लिखना पड़े। देखो पहली लाइन से 40 मिला, ठीक है, सम है, -20 मिला, समझ आया, ये 0.33 मिल रहा है, आप देख लेना, और 300 मिल रहा है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स इट इज ओके। आई होप इट इज क्लियर सो फार। ऑल राइट गाइस, तो अभी तक ना आपको पैकेजेस और मॉड्यूल्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, है ना। नहीं आए तो कमेंट्स करना, मैं कुछ और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी ना वो प्रॉब्लम कमेंट में लिख देना, उसके ऊपर मैं एक रील बना के अपलोड कर दूंगा, आपको उसमें मेंशन कर दूंगा स्पेसिफिक आपके सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग। ओके, तो अब हमने देख लिया पैकेजेस को, अब हमने देख लिया मॉड्यूल को कैसे यूज करते हैं। पैकेज क्या है भैया, बहुत सिंपल है। अरे क्या है सर, बहुत सिंपल। पैकेज क्या है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल। यू कैन से कि ये कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल है, बट एक्चुअल में एक फोल्डर होता है जिसके अंदर हम बहुत सारे मॉड्यूल को रखते हैं। द मेन आइडिया इज दैट कि एक फोल्डर के अंदर हमने 4-5 मॉड्यूल रख दिए, और देखो मेरी जो रूट डायरेक्टरी वो कितनी ज्यादा क्लीन हो गई और मीनिंगफुल हो गई और रीडेबल हो गई, ठीक है। अब जरा समझते हैं टाइप्स ऑफ मॉड्यूल। ये मॉड्यूल टाइप्स ऑफ मॉड्यूल क्या होता है, अरे भैया टाइप्स ऑफ मॉड्यूल क्या होता है, ठीक है, समझते हैं। अभी के लिए देखना, ये जो मैंने कोड किया है बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं विंडो एंड आर टुगेदर प्रेस कर रहा हूँ, विंडो और आर को एक साथ दबाओगे पॉपअप आएगा, यहाँ पे टाइप करता हूँ CMD। जैसे ही मैंने CMD ओपन किया, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट देखने को मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं CLI है, हमारे कंप्यूटर का, विंडो का। CLI आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दूंगा कि मैं आपसे कुछ करवाना चाहता हूँ, तो आप CPU का यूज करके इसको करवाओ। तो ये एक कम्युनिकेशन चैनल है मेरे बीच में और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। तो मैं इसको बोलता हूँ कि npm, सॉरी, नोड इंस्टॉल है क्या, नोड को चेक करके बताओ। बाय द वे सारे के सारे प्रोग्राम को हमने नोड की हेल्प से रन करा है, बट स्टिल मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ थोड़ी देर में क्लियर होगा। यहाँ मैंने टाइप किया नोड डैश वी, तो ये मुझे नोड का वर्जन बता रहा है। नोड का वर्जन के साथ साथ ना ये मुझे एक और चीज बताएगा, दैट इज npm का डैश वी करूंगा तो ये मुझे npm का वर्जन बता देगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे टाइप करूंगा npx डैश वी, तो ये मुझे npx का वर्जन बता देगा। आज तक मैंने जितनी बार भी इंस्टॉल किया है या चेक किया है तो हमेशा मुझे npx और npm का वर्जन सेम मिला है, तो शायद आपको भी सेम मिलेगा, शायद नहीं, 100% श्योर सेम मिलेगा। सेम नहीं मिल रहा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताऊंगा कि कोशिश करना आपके नोड जेस अगर आपके पास पहले से है तो नोड जेस का एटलीस्ट एक ऐसा वर्जन यूज करना जो 20 से अबव हो, और npm का एक ऐसा वर्जन यूज करना जो एटलीस्ट 10th वर्जन से अबव हो, सेम इसके लिए भी।
अब बात कर लेते हैं ये एनपीएम और एनपीएक्स होता क्या है। ठीक है जी, चलिए एनपीएम और एनपीएक्स के बारे में बात कर लेते हैं। एनपीएक्स के बारे में बात करने से पहले मैं आऊँगा यहाँ पर और बोलूँगा कि चलो एक चीज़ है, अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजेस। अब ये टाइप्स ऑफ पैकेजेस क्या है भैया? मैं एक काम करूँगा, अपने index.js में जाके ना यहाँ पे लिखूँगा const हसीब इज़ इक्वल टू रिक्वायर समथिंग फ्रॉम मे बी दिस फाइल एंड बस इतना करता हूँ, सेव करता हूँ, तो मुझे ना एक एरर मिलता है, बोलता है कि ये पैकेज एग्ज़िस्ट नहीं करता, राइट? और ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अब देखना मैं कुछ अजीब-सी चीज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ const http इज़ इक्वल टू रिक्वायर and then dash http let's save it and you will not see any error, right? मैं लॉग करता हूँ इसको कंसोल पे, http को सेव करता हूँ एंड यू विल सी एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब अपने आप से क्वेश्चन करने वाली बात ये है कि यहाँ पर http कैसे आ रहा है? और सॉरी मैं एक चीज़ मिस कर गया, मैं इसको अनडू करता हूँ चेंजेस, वापस जाता हूँ पहले वाले कोड में। ऑलराइट, तो यार ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इन चारों फंक्शन को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ इस फाइल से जो कैलकुलेटर के अंदर है जिसका नाम है इंडेक्स। तो आपको पता है पैकेज की एक खुद की एक मॉड्यूल होता है, पैकेज का एक खुद का मॉड्यूल होता है, मतलब ये अगर आप यहाँ पे इंडेक्स ना लिखो, सिर्फ ये बोल दो कि मेरे पैकेज का नाम है कैलकुलेटर, तो बाय डिफॉल्ट कैलकुलेटर या कैलसी के अंदर जो भी इंडेक्स फाइल होगी उसी के अंदर से इंपोर्ट आ रही होंगी चीजें एंड व्हेन आई सेव इट यू कैन सी थिंग्स आर वर्किंग। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। अब ज़रा वापस आते हैं और उस वाले कोड पे दोबारा चलते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया था। मैं बोलूँगा const http इज़ इक्वल्स टू रिक्वायर एंड देन डैश सॉरी http लेट्स सेव इट। अब यार इस चीज़ को ऐसे समझने की कोशिश करना कि http ना एक पैकेज है। उसके अंदर एक index.js फाइल है जिसके अंदर से हम कुछ चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं http के अंदर। प्रोबेबली ये मुझे एक ऑब्जेक्ट देगा और ऑब्जेक्ट ही दे रहा था। मैं इसको लोग करा के चेक कर चुका हूँ कंसोल पे। अब ये क्या है, कहाँ से आ रहा है, इसके लिए समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ पैकेजेस या फिर मॉड्यूल या फिर लाइब्रेरी को। तो हमारे पास ना 3 प्रकार के पैकेज होते हैं। सबसे पहले होता है डिफ़ॉल्ट, जो हमने खुद लिखा है एंड इसका नाम है कैल्सी। सॉरी डिफ़ॉल्ट नहीं, इसको हम बोलते हैं यूज़र यूज़र डिफाइंड। क्या बोलते हैं हम इसको? यूज़र डिफाइंड। और जो सेकंड होते हैं इसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। अब ये डिफ़ॉल्ट क्या है? देखो यार, जब आप नोड.जेएस को इंस्टॉल करते हो, पता है आपको? जब आप नोड.जेएस को इंस्टॉल करते हैं आपको लगता है सिर्फ़ नोड.जेएस इंस्टॉल कर रहे हो, बट एक्चुअल में नोड.जेएस पता है क्या है? सी प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन विद V8 इंजन प्लस जावास्क्रिप्ट के कुछ मॉड्यूल या फिर लाइब्रेरी या फिर पैकेज। अब ये जो चीज़ है ना भैया, ये जो चीज़ है, ये जावास्क्रिप्ट के जो लाइब्रेरी या पैकेज, इसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पैकेजेस या फिर डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल, जो नोड.जेएस के साथ इंस्टॉल हो जाता है। जैसे एचटीटीपी, जैसे आपने नोड.जेएस को इंस्टॉल करा है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, आपको कहीं और से लाने की ज़रूरत इसको नहीं है। तीसरे प्रकार के कुछ पैकेजेस होते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल पैकेजेस। एक्सटर्नल पैकेजेस हम नेक्स्ट वीडियो में, जब हम रिएक्ट में इसको यूज़ करेंगे, तो आई विल शो यू इन वेरी डिटेल्स कि एक्सटर्नल पैकेजेस को कैसे डाउनलोड करता है, सॉरी डाउनलोड करना होता है। चलो यार, अभी आपको इसके बारे में भी बता देंगे, याद दिला देना वीडियो एंड होने पर कि मुझे इसके बारे में, वीडियो एंड होने से पहले, कि मुझे इसके बारे में बात करनी है। तो डिफ़ॉल्ट पैकेजेस बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पर, ठीक है? जब इंस्टॉलेशन करते हैं हम नोड.जेएस को, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये देखने को मिलते हैं। एक्सटर्नल पैकेज क्या होता है? अब एक्सटर्नल पैकेजेस को आप ऐसे समझो कि आपकी कंपनी किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी, जिसमें उन्होंने आपको एक पैकेज दे दिया, आपसे बोला कि पेमेंट के इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें सबको करके लाना, ये तेरी ज़िम्मेदारी है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? या कोई बहुत बड़ा टास्क दे दिया। अब आपने क्या किया, आपने एक पैकेज तैयार किया, आपने लिखा 6-7 हज़ार लाइन का कोड, पूरा हफ्ता लिया। अब मंडे को जैसे ही आप ऑफिस पहुंचे, आपका बॉस आपको दिखा, देन सडनली यू रियलाइज जिस लैपटॉप में आपने कोड लिखा था वो तो आप लेके नहीं गए। हो गई ना प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरा सिनेरियो ये भी है, मान लो आपने ना कुछ ऐसी गजब चीज बना दी जो आप चाहते हो कि लोग आपको जाने, आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सको, राइट? तो इसके लिए आप क्या करोगे? आप अपनी चीज़ को कहीं पे पब्लिश करोगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या सर मैं इसको गिटहब पे पब्लिश नहीं कर सकता? मैंने कहा बिल्कुल गिटहब पे ही करना है। लेकिन हमारा जो गिटहब होगा, इसका नाम होगा npm। अब ये npm क्या होता है? अरे npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। आप में से काफ़ी सारे लोग बोल रहे होंगे सर npm तो नोड पैकेज मैनेजर होता है, क्या टाइम खोटी करते हो? लेकिन npm क्या है? आज आपको बताता हूँ। देखो, npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। अब ये होता क्या है? आप इनकी, मैं नहीं बोलूँगा, मेरी बात पे यकीन मत करो। आप इनकी खुद की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो ये बोलेंगे वी आर गिटहब कंपनी। मतलब ये एक प्राइवेट गिटहब रेपो यूज़ करते हैं जहाँ पे जावास्क्रिप्ट के सारे मॉड्यूल्स को
मैनेज करते हैं, जावास्क्रिप्ट के सारे पैकेजेस को मैनेज करते हैं। आई होप दैट विल बी वेरी क्लियर। चलो दोबारा आते हैं और समझते हैं मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला कि सर आपके साथ जो पहला सिनेरियो था कि आप कोड को या लैपटॉप को जिसमें आपने कोड लिखा है वो आप ऑफिस में ले जाना ना भूल जाएँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस कोड को ना एनपीएम पे जाके रजिस्टर कर दूँगा। और कैसे करूँगा, बहुत सिंपल है। एनपीएम पे यहाँ पर आपको डॉक्स दिखेगा, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब समझा देंगे कैसे आपको पैकेज अपलोड करना है, पब्लिश करना है, कैसे डाउनलोड करना है, बहुत आसानी से ये हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अंडर द हुड ये क्या करते हैं, गिटहब के स्टोरेज को यूज़ करते हैं अपने पैकेजेस को मैनेज करने के लिए। बहुत सिंपल। तो हमारे पास 3 टाइप के पैकेजेस होते हैं भैया। कौन से, यूज़र डिफाइन, जो यूज़र डिफाइन करेगा। डिफ़ॉल्ट जो नोड.जेएस इंस्टॉल करते ही हमारे पास आ जाते हैं। कुछ एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो कि एनपीएम, जो प्राइवेट गिटहब रेपो को मैनेज करती है कम्युनिटी, वहाँ से आप इनको इंस्टॉल कर सकते हो। और आई विल शो यू नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कैसे करते हैं। आई होप यहाँ तक सारी कहानी क्लियर होगी। बहुत बढ़िया। अब ये एनपीएम क्या होता है? देखो यार, एनपीएम एक तो ये वेबसाइट का भी नाम है, एक सर्विस भी है जो ये पैकेज मैनेज कर रही है। दूसरा, जब हम नोड.जेएस इंस्टॉल करते हैं ना, इसके साथ-साथ हमारे पास एक एनपीएम की सीएलआई आती है। अगर आपको याद हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था ना एनपीएम का कौन-सा वर्ज़न हम यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली दैट वाज़ द वर्ज़न ऑफ द सीएलआई जो हम यूज़ कर रहे हैं। व्हाट दैट मीन्स कि यहाँ पर आकर चलो मैं दिखाई देता हूँ एक्सटर्नल मॉड्यूल को कैसे डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर आकर आप लिख सकते हो एनपीएम, मुझे इंस्टॉल करना है रिएक्ट को। इतना लिखोगे क्या होगा, देख लो क्या हुआ। एक फ़ोल्डर क्रिएट हुआ नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स नाम से, जिसके अंदर आपका रिएक्ट अवेलेबल होगा। अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊँगा ना, बहुत देखो रिएक्ट आपको मिल गया क्या? मिल गया, हो गई तसल्ली? चलो रिएक्ट मिल गया। अब ये पैकेज.जेसन क्या है? देखो ये पैकेज.जेसन ना आपके प्रोजेक्ट का मेटा डेटा है, ये आपको ये बताएगा कि आपने कौन-कौन सा एक्सटर्नल पैकेज को डाउनलोड करा है। डिपेंडेंसीज़ क्या होता है? अरे यार देखो, कोई भी दूसरे की चीज़ को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ कर रहे हो, तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे ना। इसी तरह आपका प्रोजेक्ट डिपेंडेंट हो गया रिएक्ट पे और रिएक्ट आपके प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी बन गई। बहुत बढ़िया, एज़ सिंपल एज़ दैट। हाइफ़न लॉग क्या क्या मतलब है? यार जब हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ करेंगे तब इस फ़ाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी सिंपल रखते हैं चीज़ों को। तो ये हमारी एनपीएम सीएलआई है। इसी तरह हमारे पास एक एनपीएक्स की सीएलआई भी होती है। एनपीएक्स की सीएलआई क्या होती है, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए सिर्फ़ इस चीज़ को मैं आज की वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा। अदरवाइज़ सारी की सारी चीज़ों को मैंने आज की इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। बहुत बढ़िया। तो एनपीएम भी एक सीएलआई है, एनपीएक्स भी एक सीएलआई है। सीएलआई को यूज़ करना भी हम आराम से सीख जाएँगे। अब इस सीएलआई को यूज़ करके मैं बोल रहा हूँ एनपीएम, मुझे ना एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ करना है इसके अंदर एनपीएम इनिट। अब जैसे ही मैं एनपीएम इनिट करता हूँ, ये मुझसे कुछ चीज़ें पूछेगा, देखना। ये बोल रहा है आपके पैकेज का नाम जो है, रूट प्रोजेक्ट का नाम रिएक्ट है। क्या रिएक्ट चलेगा या कुछ और नाम रखूँ? मैंने कहा चलेगा। इसने कहा ये वर्ज़न चलेगा? मैंने कहा चलेगा। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं देना। एंट्री पॉइंट इंडेक्स.जेएस है, ठीक है। टेस्ट कमांड कुछ नहीं देनी। गिट रिपॉज़िटरी नहीं है। कीवर्ड्स कुछ नहीं। ऑथर का नाम मैं अपना लिख दूँगा, हासिब। लाइसेंस आईएससी का चलेगा। टाइप कॉमन जेएस। अब देखो, आ गया ना टाइप। तो जब आप एक मॉड्यूल बनाते हो, जब आप अपना जावास्क्रिप्ट का एक प्रोजेक्ट बनाते हो ना, ये 2 प्रकार का हो सकता है कोड लिखने का तरीका। एक पुराना होता है जिसको हम कॉमन जेएस बोलते हैं। तो अभी तक मैंने जो भी कोड लिखा था ना, दैट वाज़ कॉमन जेएस। अब जो नया वे होता है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूल। कॉमन जेएस मॉड्यूल में क्या डिफरेंस होता है, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉड्यूल। देखना, एंटर हिट करता हूँ। इसने बोला ये सारी चीज़ें, मैंने कहा येस या फिर ओके कर दो। तो देखो अब पैकेज.जेसन का कोड अपडेट हो गया होगा। इसने कहा ये चीज़ें डिपेंडेंसीज़ में रिएक्ट है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या होगा, जैसे मैं इंडेक्स.जेएस को सेव करता हूँ जाके और अपने प्रोजेक्ट को रन कराता हूँ नोड मोर इंडेक्स के साथ, देखना मुझे एक फाइल क्रैश होके मिली, यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट क्रैश होकर मिला और इसने बोला कि नाउ रिक्वायर कीवर्ड यू कैन नॉट यूज़, क्योंकि अभी आपने जो मॉड्यूल बना दिया ना पैकेज.जेसन में जाके, सिर्फ यहाँ पे एक टाइप नाम की प्रॉपर्टी दिखेगी, देखिए। अब इसको कॉमन जेएस कर दो, एवरीथिंग विल बी फाइन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कॉमन जेएस होता है। सेव करो, कंसोल ओपन चेक करो, सेव करो, काम कर रहा है। लेकिन जैसे इसको मैं बोलूंगा कि यार ये कॉमन जेएस नहीं है, ये तो एक मॉड्यूल है, देखना इतना किया, सेव किया एंड योर एप्लीकेशन क्रैश्ड। नाउ द रीजन इज, अभी तक हमने जो सिंटेक्स किया था ना रिक्वायर वाला, ये हमारा कॉमन जेएस में यूज होता है। लेकिन मॉडर्न एप्लीकेशन लाइक रिएक्ट या फिर एंगुलर या फिर आप खुद भी जो बनाओगे ना, मैं आपको बोलूंगा ये यूज मत करो कॉमन जेएस, आप यूज करो मॉड्यूल। मॉड्यूल आपको मॉडल सिंटेक्स देता है। तो आप कैसे करोगे, आप बोलोगे इंपोर्ट कर रहा हूँ एचटीटीपी को फ्रॉम एचटीटीपी एंड लेट मी ओपन माय कंसोल। देखो सेव कर दिया, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई।
एंड इवन आई विल शो यू कंसोल एंड लॉग कि सब कुछ बढ़िया है क्या? सब कुछ चंगा, सब कुछ चंगा सी एमसी लेट्स सेव इट एंड सब कुछ चंगा सी प्रोजेक्ट आपका काम कर रहा है। अब मॉड्यूल में हमने चीज़ों को इंपोर्ट करना तो सीख लिया लेकिन एक्सपोर्ट करना तो हमें आता नहीं। व्हाट दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर आगे ऐसे लिखूँ ना, इंपोर्ट कर रहा हूँ इंपोर्ट कर रहा हूँ सम को फ्रॉम करंट डायरेक्टरी में हमारे पास कैलकुलेटर है, वहाँ पर सम है, सेव करूँगा तो एरर मिलेगा, ठीक है? देखो पहली चीज़ तो ध्यान रखना, जैसे आप इसको मॉड्यूल बनाते हो ना, अब आपको जो डिफ़ॉल्ट जो पैकेज आप खुद बना रहे हो, मॉड्यूल खुद बना रहे हो, उसका ना एक्सटेंशन कोड भी लिखना पड़ेगा sum.js एंड यू हैव डन दैट एंड व्हेन यू सेव इट लेट मी चेक कि प्रॉब्लम क्या है। ओके, 2 बार कंसोल लिख दिया, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, लेट मी सेव इट एंड स्टिल माय एप्लीकेशन इज़ क्रैशिंग। तो रीज़न इज़ कि ये वाली जो फ़ाइल है ना, कुछ एक्सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रही है। अरे बाप रे! ये क्या होता है? तो भाई ये वाली जो फ़ाइल है कैलकुलेटर के अंदर सम वाली, मैं इसके अंदर आके बोलूँगा ओह! ये तो पुराना सिंटैक्स है जो हम कॉमन जेएस में यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिख दूँगा एक्सपोर्ट कर दो इस मॉड्यूल से डिफ़ॉल्ट, इस मॉड्यूल से एक्सपोर्ट कर दो डिफ़ॉल्ट जिसका नाम है सम वाली चीज़ को, इसको एक्सपोर्ट कर दो। व्हाट दैट मीन्स कि आप इस मॉड्यूल को जब इम्पोर्ट करोगे ना, नो मैटर आप क्या नाम लिखो अपने आइडेंटिफायर का, यहाँ पे सम लिखो, हसीब लिखो, जेसन लिखो, हैश कोडर लिखो, कुछ भी लिखो, आपको ये चीज़ में वहाँ पर मिलेगी जिसको आपने यहाँ से एक्सपोर्ट करा है। एंड लेट मी सेव इट एंड रिफ्रेश द एप्लीकेशन, सब कुछ चंगा सी। मैं सम फंक्शन से आपको कुछ प्रिंट करा के भी दिखा दूँ 5 एंड 6 को, तो यू विल गेट 11। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है? तो यार ये हमारा एजेंडा था, एक बार देख लेते हैं। मॉड्यूल हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है, हर एक जावास्क्रिप्ट की फाइल को मॉड्यूल बोलते हैं। टाइप्स ऑफ मॉड्यूल देख लिए, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल कुछ नहीं है कि आपको 2 तरीके मिलेंगे, कॉमन जेएस या फिर मॉड्यूल। कौन-सा वाला यूज़ करना है? ऑफ कोर्स मॉड्यूल यूज़ करोगे, क्यों? क्योंकि आप स्मार्ट हो मेरी तरह, है ना? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के तरीके सीख लिए? सीख लिए। पैकेज क्या होता है पता है? पता है। एनपीएम पता है क्या है? सीएलआई है, बहुत बढ़िया। टाइप्स ऑफ पैकेज देख लिए, कौन-कौन से होते हैं? डिफ़ॉल्ट होते हैं, यूज़र डिफाइंड होते हैं और एक्सटर्नल पैकेज होते हैं। एनपीएक्स पता है? नहीं पता, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। आज बहुत बड़ी वीडियो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक चलो पता करवा देता हूँ आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट इन स्टार्ट करना सीखेंगे, इनिशियलाइज़ करना सीखेंगे। फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, हर एक फ़ाइल, हर एक डॉट, हर एक कॉमा को समझ रहे होंगे। थोड़ा-सा बिज़ी चल रहा हूँ, समझो यार, तो थोड़ा-सा लेट हो सकता है, 1-2 दिन लग सकते हैं वीडियो आने में, बाकी वीडियो आएगी ज़रूर। पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और हमारे पुरानी वीडियोज़ को देख सकते हो जिसमें मैं एक एआई रिज़्यूमे बिल्डर बनाना आपको सिखा रहा हूँ, ओलामा मॉडल को यूज़ करके, एआई मॉडल को यूज़ करके, जिससे मतलब एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आप अपने सीवी में रख सकते हो। अगर बैकएंड में डॉट नेट को यूज़ करते हो या करना चाहते हो, तो उस प्रोजेक्ट को ज़रूर बना लेना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में वीडियो का बेस्ट पार्ट ज़रूर बताना और ये भी बताना कि क्या कि इस वीडियो में मतलब सब कुछ बढ़िया है या कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ऐड करनी चाहिए थी। जैसे मुझे अभी ऐसा रियलाइज़ हुआ है सडनली कि जब वहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग यूज़ कर रहा था, तो मुझे शायद 2 मिनट लेके ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग समझा देनी चाहिए थी। तो कोई बात नहीं है, जो भी है आपका फीडबैक आप कमेंट में दे सकते हो, उसी चीज़ को अपने यहाँ पे पुट करके मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा ध्यान से। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हेल्थी विद योर फैमिली, कोडिंग-शोडिंग होती रहेगी। चलो, बाय।